दोस्तों नमस्कार। और आज हम बात करेंगे कि राजस्थान के जो जिले हैं उनकी आकृति किस प्रकार है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल जाता है कभी कभार, लेकिन कम निकलता है, लेकिन कभी कभार चौंकाने वाले क्वेश्चन निकल आते हैं। तो पिछले पटवार एग्जाम में पूछा गया था, 2016 वाला जो पटवार एग्जाम था उसमें आकृतियों से संबंधित पूछा गया था, वो मिलान करने के लिए पूछा गया। तो इसलिए वो जरूरी चीजें हैं, उनको आज देख लेते हैं। एक छोटा सा चैप्टर बनेगा, तो देखते हैं राजस्थान के विभिन्न जिलों की जो आकृति वो किस प्रकार है दोस्तों। तो देखो, चलो सबसे पहले उदयपुर। उदयपुर की आकृति है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान, है ना। जिलों की नगरी, व्हाइट सिटी भी कहते हैं। व्हाइट सिटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? थोड़ा सा नक्शा बना ले भैया ना। चलो, व्हाइट सिटी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो उसकी आकृति कैसी भैया? ऑस्ट्रेलिया के समान है। इसके बाद में आ जाओ ऊपर सिरोही की। सिरोही की आकृति मेढक के समान। किसके समान है? मेढक के समान। उसके बाद में सिरोही के बाद में जालौर। जालौर की आकृति, जालौर की आकृति है ब्लूवेल। ब्लूवेल मछली के बराबर, समान, मछली के समान। उसके बाद में इधर आ जाओ, उदयपुर के इधर को राजसमंद। राजसमंद की आकृति तिलक के समान, है ना। राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक के समान। वैसे नक्शा देखते जाना, क्योंकि नक्शे, बिना नक्शे के कुछ नहीं है। तो राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक के समान है। उसके अलावा भैया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की आकृति देखो, आयताकार। कैसी है? आयताकार। उसके बाद में जैसलमेर। चलो जैसलमेर का टोंक उधर पे चलते हैं ना। टोंक, टोंक भैया ऐसी आकृति जैसी राजस्थान की आकृति है ना, ऐसे ही टोंक की आकृति है। कैसे? टोंक की आकृति है राजस्थान के समान। बिल्कुल याद रखना भैया, राजस्थान के समान। किसके? राजस्थान के समान। उसके बाद में भरतपुर। भरतपुर की आकृति है गिलहरी के समान। किसके समान है? गिलहरी के समान। उसके बाद में गिलहरी हो गई। और अजमेर। अजमेर की आकृति है, अजमेर त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है अजमेर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जयपुर। जयपुर की आकृति है, देखो सोफा, वो जयपुर की आकृति है पानी पीने की सुराही के समान, है ना। पानी पीने की सुराही। उसके बाद में जयपुर से थोड़ा ऊपर चलो, सीकर। सीकर को जरूर याद रखना, ये पटवार एग्जाम में पूछी गई। उड़ते हुए पक्षी के समान। उड़ते हुए पक्षी के समान। उसके अलावा अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार और कटोरे की जैसी आकृति, कटोरे नुमा आकृति। ठीक है ना। तो किसकी है? वो सीकर की है। उसके अलावा हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ की है भैया सोफे के समान, एल टाइप में, सोफा के समान या एल आकृति। ये किसकी है? हनुमानगढ़ की। इसके बाद में और एक और देख लेते हैं, नीचे और लिख लेंगे। एक आपके जोधपुर की। जोधपुर की आकृति भैया मयूर के समान। किसके? मयूर के समान। उसके बाद में देखो, एक बार इनको देख लेना कि उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है, राजसमंद की तिलक के समान है, सिरोही की मेढक के समान है ना।
सिरोही की मेढक के समान है और जालौर की बिलुबुल मछली के समान है। टोंक ऐसा है जो राजस्थान की समान आकृति रखता है। इसके अलावा अजमेर त्रिभुजाकार, जयपुर पानी पीने की सुराही, सीकर उड़ते हुए पक्षी के समान है, अर्धचंद्राकार है और कटोरी नुमा भी है ना। हनुमानगढ़ की सोफा के समान है और जोधपुर की आपके मयूर के समान आकृति है। एक और है, चलो यही देख लेते, आ जाएगा क्या? चलो मिटाई दो। जैसलमेर, जैसलमेर की आकृति कैसी है? सप्त बहुभुजाकार, सप्त बहुभुजाकार है ना। अलवर की दोस्तों कुल्हाड़ी के समान या सींग के समान है ना, सींग के समान। उसके बाद में चलो अलवर की हो गई, और कौन सा रह गया? चित्तौड़गढ़ है ना। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है ना, रावत भाटा और या चित्तौड़गढ़ ये इल्ली के समान है ना, घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान। चित्तौड़गढ़ आपका इसकी आकृति है इल्ली के समान। इल्ली क्या होती है? इल्ली के समान इल्ली होती है जो एक कीड़ा होता है जो उसमें लगता है, जैसे चना वगैरह होता है उसमें लगता है, जो उसी को कहते हैं इल्ली है ना। एक कीड़ा होता है इल्ली के समान। तो दोस्तों ये थी कुछ जिलों की आकृतियां। उसके बाद में अजमेर, कश्मीर के समान संभाग कौन सा है? कश्मीर के समान संभाग तो वो है भैया उदयपुर, सॉरी उदयपुर, जम्मू कश्मीर, अजमेर। कौन सा है? अजमेर संभाग। कौन सा है? अजमेर संभाग। तो दोस्तों इस तरह से यह है अजमेर संभाग। और क्या रह गया? चलो हाँ हो गया है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये थे। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जीके विद एमएस दबाकर को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन घंटी वाला चिन्ह है उसको भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है जिससे कि आपको जो सामान्य जानकारी राजस्थान की वो भी मिल सके। और देखो दोस्तों क्वेश्चन जो कैसे बनते हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। देखो राजस्थान का परिचय है, देखो क्वेश्चन बनता है तो ऐसे भी बन जाए तो कहीं से भी पूछ ले, है ना। आपको इसके लिए राजस्थान का परिचय या क्वेश्चन जहां से अधिकतर अब जैसे बड़े लेवल के क्वेश्चन निकलने की कोशिश करता है, वो जेईएन वगैरह में पूछा था, कैसे पूछा था अभी 2020 वाले में कि देखो ये राजस्थान का मैप है, ठीक है ना। अगर आपको मैप याद नहीं है तो आप नहीं आंसर कर सकते उसका। अगर आपको मैप आपके दिमाग में है तो आप आराम से उस चीज को निकाल सकते हो। उसमें कैसे पूछा था कि जिलों का कुछ क्रम पूछा था कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जिलों का क्रम क्या है, तो भैया बांसवाड़ा है, उदयपुर है, भीलवाड़ा, ऐसे करके अजमेर ऐसे दे दिया। अब आपको ये नहीं पता है कि अजमेर यहाँ है कि यहाँ है, बांसवाड़ा यहाँ है कि यहाँ है, तो आप कैसे आंसर लगा सकते हैं? तो वो तो आपके लिए भले कोई कितना भी पढ़ा दे, कोई कोचिंग वाला हो, कोई टीचर हो, कितना भी पढ़ा दे, वहां से तो क्वेश्चन आप कभी नहीं कर सकते बशर्ते जब तक आपको उस मैप की जानकारी नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि भैया कौन सा जिला कहाँ, जैसे इनको याद रखें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगा बीका जैसे बाढ़ है ना, ऐसे करके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे फिर जालौर आया था, जालौर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में फिर यहाँ आपका उदयपुर आया था, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा, ठीक है ना। बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ के बाद में थोड़ा सा भीलवाड़ा घुस जाता है यहाँ, फिर चित्तौड़गढ़ आ जाता है। फिर आपका झालावाड़ है यहाँ पर, यहाँ कोटा है, फिर यहाँ बारा है, फिर यहाँ पर आपका बूंदी आ जाता है, यहाँ भी कोटा लगा हुआ थोड़ा सा है ना, इधर को निकल आता है कोटा। कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर, धौलपुर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में, ठीक है ना, यहाँ तक कर लेना। उसके बाद में इधर से ले लो, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में 3 जिले याद रख लेना, चूरू, झुंझुनू, सीकर। 3 जिले कैसे याद रखना है भाई? गंगानगर ये इस लाइन में याद कर लिया, अब हनुमानगढ़ याद रख लेना है ना। हनुमानगढ़ के बाद में नीचे 3 जिले याद रख लेना जो शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर, इनका क्रम ऐसे याद रखना, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यानी कि चूरू के नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे सीकर, ठीक है ना। 3 जिले हो गए। उसके बाद में जयपुर, जयपुर के नीचे अपना अलवर आ जाता है, अलवर से भरतपुर, भरतपुर से ये धौलपुर आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ आपका बीच में अजमेर आ जाता है, जयपुर से नीचे जब आते हैं तो आपका दौसा आ जाता है, दौसा से नीचे इधर को टोंक आ जाता है, टोंक से फिर ये सवाई माधोपुर आ जाता है।
ठीक है ना। इधर को जब आप बाड़मेर आ जाएंगे, बाड़मेर जालौर, तो इधर को आपका कौन सा आ जाएगा, पाली आ जाएगा बीच में, ठीक है ना। पाली के बाद में इधर को आपका नागौर आ जाएगा, ठीक है ना, ये बीकानेर हो ही जाएगा। तो इस तरह से आपके ये जिले हैं, वो जिले आपको याद रखना जरूरी है, तो आपको क्रम भी याद रहना जरूरी है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहो और देखते रहे हमारे चैनल जी के विद्यालय दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।